हिसार कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद है, जहां पर आज फिर आशा वर्कर के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई नई बात नहीं है, सालों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोविड के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें आशा वर्कर के लिए कही गई थी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इन्हें अपनी बहनें बताते हैं, जो कि बड़ी ही शर्म की बात है, और इन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती है। 4,000 रुपये तनख्वाह है। जब तनख्वाह की मांग ये लोग करते हैं कि इसे बढ़ाया जाए, 24 घंटे इनसे काम लिया जाता है, तनख्वाह बढ़ाने की बात की जाती है तो कह दिया जाता है कि ये तो समाज सेवा है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मामले को टाल मटोल करने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए, खुद आशा वर्करों को मूर्ख बनाने के लिए ये बात कही जाती है कि ये तो समाज सेवा है। समाज के अंदर जो बाकी लोग आशा वर्करों को देखते हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि इनका तो कुछ काम ही नहीं होता है। जबकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा काम इनके ऊपर थोप दिया जाता है और इन्हें मजबूरी में करना पड़ता है, और बदले में मिलता क्या है? 4,000 रुपये। हमने बातचीत की है यहाँ पर महिलाओं से जो कि MA BEd तक की हुई है और सिर्फ 4,000 तनख्वाह पे 5-5, 6-6 साल से यहाँ पे काम कर रही है। सरकारों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है जो उन्हें नहीं आती है। हमारा काम है दिखाना इन लोगों की आवाज़, बार बार आप लोगों तक पहुँचाना। आप भी वोट देते हुए ध्यान रखें। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, जहाँ पर बसें उड़ाने की बात कही जा रही है हमारे BJP के मंत्रियों के द्वारा। तो सोच लीजिएगा आने वाले टाइम में बसें उड़ती है या फिर जनता ही उड़ जाती है। कविता। कहाँ से हैं? मंडी आदमपुर से। मंडी आदमपुर से। कितने टाइम से एज ए आशा वर्कर आप काम कर रहे हैं? 6 साल से। करीब 6 साल से। और कितनी तनख्वाह आपको मिल रही है मौजूदा हालत में? 4,000। 4,000। आप जब काम कर रहे होते हैं, कभी अगर डिलीवरी वगैरह संभालने का काम आपको रहता है, अगर रात को देर हो जाती है तो उसमें क्या आपको व्हीकल वगैरह या कुछ सुविधा प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। और अगर कभी किसी महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाना पड़ता है बाहर, तो उसमें खर्चा किसका होता है? खर्चा तो उसी का होता है, उनका। किनका? जो जाते हैं उन्हीं का होता है। और आप लोगों का? आपको कोई किराया वगैरह मिलता है कभी जाना पड़े काम की वजह से? तो कुछ नहीं है हमारे लिए। कोई भी नहीं। हमारे साथ तो दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो भी लिए हमारे भी कोई सुरक्षा नहीं है। अच्छा, कोई मतलब अलग से इंश्योरेंस वगैरह का कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और मैडम आपका नाम क्या है? परमेश्वरी देवी। परमेश्वरी। हाँ जी। कैसे मैम गुजारा होता है? 4,000 रुपये में करीब 6-6, 7-7 साल से काम कर रहे हैं लोग। 4 तो सर क्या, अगर 10-12 दे सरकार तब भी नहीं होगा, परंतु अब ये क्या करें, इस सरकार में जो लगा रखी है पहले उनको ही हटा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? MA BEd। MA BEd करने के बावजूद 4,000 रुपये तनख्वाह। हाँ जी, हाँ जी। मैम इसमें एक और जानकारी थी, आशा वर्कर को कोई हेल्थ क्लेम मिलता हो, जैसे बीमार हो गए तो हेल्थ क्लेम, या कोई डेथ मतलब कोई मर जाती है काम करते हुए तो उसको डेथ का कोई क्लेम मिलता है? कोरोना में अब बहुत सारी आशा वर्कर ने जान गंवाई है सेवा करते हुए। कोरोना में जैसे उनके घर कोरोना मरीज है कोई, तो उनके घर दवाई भी प्रोवाइड करवा रही है। उनके घर जा जा के हर बार सफाई के बारे में, उनके घर वालों को थोड़ा सचेत करने के बारे में बता रही है, परंतु आशा वर्कर के लिए कुछ नहीं। अगर वो मर जाती है तो उसके लिए कुछ नहीं है सर। सरकार ने बोला था कोरोना के दौर में कि जो कोरोना में काम करे कर्मचारी उनको डबल वेतन देंगे, तो आपको कुछ मिला? नहीं सर, हमारे तो जो मिल रहा था वो भी कट के आ रहा है। 2 बार में 3 बार में सैलरी ऐसे आती है, 4,000 रुपये, वो भी ऐसे आती है जो थोड़ी क्या काम है सर वो। अभी जैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑन ड्यूटी आपको किसी तरह की परेशानी सामना करना पड़ता है कि आपके जो हेड हैं वो लोग परेशान करते हो क्यों जा रहे हैं प्रदर्शन में? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही है। मैडम आपका क्या नाम है? सुमित्रा जी। कितने टाइम से आप आशा वर्कर? 6 साल से। मैं जानना चाहूँगा, आप जब लोगों के पास जाते हैं, डोर टू डोर आपका भी कई बार काम होता है, कोई सर्वे आपको दे दिया जाता है या फिर लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों का व्यवहार क्या रहता है एक आशा वर्कर के प्रति? ये है जी, एक आशा वर्कर के सामने बहुत सारी दिक्कत आती है। जब हमें कोरोना के लिए, टेस्ट के लिए या कोई कोरोना के बारे में जब हम डोर टू डोर जो बाहर आए लोगों की जो सारी सर्वे हम आशाओं की जिम्मेवारी थी। एक जो रोड पे ऐसा उस समय दौर था कि एक आशा वर्कर ही रोड पे घुमाई देती थी, कोई बंदा बाहर नहीं था। आशा वर्कर के सामने बहुत सारी दिक्कत आई, उसमें कोई दुर्व्यवहार भी बहुत हुए, कठिनाई भी हुई, बदसलूकी भी हुई आशाओं के साथ, बहुत सारी दिक्कत आई है हमारे साथ। लेकिन हमारी इसमें सुनवाई नहीं हुई, कोई भी सरकार ने किस तरह की मदद नहीं की। चाहिए आपसे, जिसको जानकारी वो बता देना कि क्या ये आपके काम है, आपके काम क्या होते हैं सरकार की तरफ से, और आपसे काम क्या करवाए जाते हैं? जैसे कोरोना में मतलब आपसे काम करवाए गए, क्या वो आपका काम था या डॉक्टरों का काम था? कोई भी बता सकता। काम तो ये है सर, ये समाज सेवा थी वैसे तो एक तरह से, परंतु समाज सेवा से पेट तो नहीं भरता सर।
हम अगर सब्जी वाले को कह दें समाज सेवा कर रहे हैं, हमें 1 किलो सब्जी दे दो, क्या दे देगा? क्या राशन वाला दे देगा हमें राशन? कोई नहीं देगा सर। समाज सेवा से पेट नहीं भरता सर। पर भी हमने फिर भी की हमने। हाँ जी। समाज सेवा तो अपनी मर्जी से फ्री में होती है। जब सरकार आपको मुलाजिम मानती है, सरकार आपको पैसा देती है, तो समाज सेवा का नहीं देती होगी शायद। वो आपकी सेवा काम करते उसका देती। तो इसको समाज सेवा से जोड़ना ही मूर्खता है, जो भी जोड़ रहा। मैं नहीं, इनका सवाल ये था, जैसे कई बार क्या होता है, किसी भी एक वर्कर का काम होता है भाई रजिस्टर मेंटेन करना या सिर्फ टेस्ट करना, तो आपका काम होता है डिलीवरी मेंटेन करना, हाँ, उसकी जो भी प्रोसेस है। लेकिन उसकी बजाय कई बार ये देखा गया है कि विभाग में और दूसरे काम थोप दिए जाते हैं कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा आपके कर ही रहे हैं सर, वो तो ऐसा हो ही रहा है। क्या काम नहीं कर रहे, हम सारा काम कर रहे हैं। जो भी रजिस्टरों का काम है हमें कह देते हैं ये करवाओ, तो वो हमें करने ही पड़ते हैं। एक आशा है जो सारी तरह की रिपोर्ट दे रही है, बीपी की, शुगर की, कोविड की, इंजेक्शन की, बच्चों की, जो सारी रिपोर्ट्स है वो सारी आशा वर्कर्स दे रही है। हेल्थ आईडी है वो भी बनवा रही है आशा वर्कर। हाँ जी, बनवा रहे हैं हम। हर तरह की सर्वे कर रहे हैं। और जो इंसेंटिव दिया जाता है वो सिर्फ नाम मात्र के समान है। एक आशा वर्कर को डोर टू डोर जो जा रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो इंसेंटिव मतलब 4000 रुपये ही या कुछ और भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं? कुछ नाम मात्र के समान है वो भी हमारे 8 एक्टिविटी थी वो भी काट ली गई। कोविड भी आप लोग करवा रहे? जी बहुत सारा करवाया, हम बहुत सारी दिक्कत भी आई है। लगाई जाती थी, स्कूलों में भी करवाया है, फील्ड के अंदर भी करवाया है। भी किसी ने कहा भी कोई जिम्मेवारी ले, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हमने मोटिवेट कर करके अभी तो लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। लेकिन जो शुरू में जो आशा वर्कर है वो ये घर से निकाल के लोगों को टीकाकरण करवाया है। अपना नाम बताइए। सरोज आशा वर्कर मंडी आदमपुर से। मैं जानना चाहूँगा पीछे अम्बाला में जिस तरीके से अरेस्ट किया गया था उस घटना के बारे में बताइए, और कौन कौन आशा वर्कर थे जिनको उठाया गया था? वहाँ सर ये है कि पहले हमारी जो यूनियन प्रधान है उनको रात को ही उठा लिया गया, 16 तारीख को रात को ही उठा लिया गया उनके घर से। क्या नाम उनको? सीमा और सुरेखा सचिव थी जो हमारी, उनको रात को ही उठा लिया गया। इसलिए हमारा ये रोष प्रदर्शन है कि हमारे साथ ऐसी ना वो क्यों की ना इंसाफ़ी। हम कोई वहाँ लड़ाई करने नहीं जा रहे थे, शांतिपूर्वक अपना रोष प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी सारी गाड़ियाँ रोक ली है आज। और हमारे अभी यूनियन लीडर वो भी गिरफ्तार किए हुए हैं। आज उसी के बेस में हमने रोष प्रदर्शन जारी किया है कि हमारे उनको वो करो भी हमसे। तो जो गिरफ्तारी की गई है कोई FIR चार्ज करके की गई है या फिर ऐसे ही डिटेनिंग? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास मैसेज नहीं था। हमारी ट्रेस किया गया वो लोकेशन। ये हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया सरकार ने। नहीं मैडम, मैं जानना चाहूँगा कोई FIR भी दर्ज की गई है क्या जिनको उठाया? FIR दर्ज नहीं की, उन्होंने लोकेशन ट्रेस करके भी अम्बाड़ा ना पहुंचे आशा वर्कर, वहाँ बीमल की हड़ताल ना करे, इसलिए उन्होंने रात को ही उनको उठा लिया। अभी मौजूदा हालत में भी किसी को रखा हुआ है? हाँ, एक को रखा हुआ है, हमारी यूनियन के प्रधान है उनको रखा हुआ है, इसीलिए हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। और आशाओं को ट्रेस करके उनको रास्ते से गाड़ियां रोक के उनको वहाँ से उठा लिया। और हमारी कोई नई मांग नहीं थी जो हम अम्बाला जा रहे थे, जो 2018 में सरकार ने वो की थी घोषणा, हम उसी के लिए जा रहे थे, ना कि कोई नई मांग करने के और ना कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हम तो शांतिपूर्वक अपना करने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। जो लोग नहीं जानते उन्हें एक बार बता दीजिए कि मांगे क्या क्या थी, क्या है? मांगे हमारी 2018 में इंसेंटिव था हमारा 1 से 8, उसका हमें 50% किया गया था, और हमें समान वेतन के लिए लागू, जैसे सरकार ने 2018 में उनको मंजूर कर लिया था, लेकिन अभी तक वो हमारी मांगे लागू नहीं की गई है। इस वजह से हम उसी के लिए गए थे, पुरानी मांगों के लिए नहीं, हमारी कोई मांग नहीं थी। फिर भी सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। और मैडम, जिन लोगों को उठाया गया था उनको छोड़ा कितने टाइम के बाद में? कईयों को शाम को 6 साढ़े 6 बजे छोड़ दिया था कईयों को, तो और 1-2 को अमल के अंदर रखा हुआ अभी तक। आज कोई मीटिंग हुई है किसी से प्रशासन के साथ? नहीं, अभी कोई मीटिंग नहीं है, कोई भी बात करने के लिए नहीं आया। अभी किससे आप यहाँ पे मिलना चाह रहे हैं? हम DC साहब से मिलने आए हैं। आप लोगों को उम्मीद क्या लगती है, जैसे हर थोड़े दिन के बाद प्रदर्शन आशा वर्कर का होता है, वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो आंगनबाड़ी वर्कर, उनकी भी एक मांग है कि सरकार का कुछ प्रॉमिस था जो कि अभी तक अधूरा है। उनके केस में भी आपका भी सेम है, तो उम्मीद कितनी लग रही है कि ऐसे DC से मिल करके कितनी बार और मिलना पड़ेगा? उम्मीद तो नहीं है जी, निकम्मी सरकार है, उम्मीद क्या रखें उससे। उम्मीद तो जब नजर आती है सरकार हाँ भर के भी झूठ बोल रही है। हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं है, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। आने वाले टाइम में कोई प्रदर्शन का तरीका भी बदला जाएगा या फिर इसी तरीके से? हमारी कमेटी जैसे भी यूनियन प्रधान राज्य कमेटी तय करेगी, वो हम फिर उसके आगे कार्रवाई करेंगे। और आज यहाँ पे कहाँ से आशा वर्कर आए हैं? आज पूरा हिसार जिले की है, मतलब हिसार जिले के गाँव देहात से हर जगह? हाँ, जो भी है पूरी आशा वर्कर है।
पूरे हिसार जिले और की। एक और मैं जानना चाहूँगा, पीछे जो है नील विज ने एक ट्वीट करके 6 महीने के लिए एस्मा कानून को लागू किया, तो क्या वो आप लोगों पे भी लागू होता है? आप हेल्थ वर्कर में ये वो नहीं हमारे पास लागू नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर लागू हो। अगर वो हमें हमारे ऊपर लागू करते हैं तो हम भी कर्मचारी घोषित कर जाएंगे। हम तो है ही नहीं कर्मचारी, वो हम पे कैसे लगा सकते हैं कि एस्मा? हेल्थ डिपार्टमेंट के काम आपसे सारे लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट में नोटिस नहीं किया जा रहा है। वो नहीं है हमें। हम तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर एस्मा लागू हो, लेकिन सरकार लगाए, हम तो चाहते ही यही हैं। जब हम सरकारी कर्मचारी नहीं है तो हमारे ऊपर किस चीज़ का एस्मा? एस्मा के नाम पे हमारी आशा वर्करों को उठा लिया गया रास्ते से। नहीं, सरकार ने एस्मा लागू कर तो दिया है। एस्मा का मतलब क्या है? सरकार को पता होना चाहिए कि वो कर्मचारियों पर लगता है, जबकि सरकार हमें कर्मचारी मान ही नहीं रही है, तो एस्मा कैसे लग गया हम पे? या फिर एस्मा लगाते हो तो हमारी फाइल पास करो कर्मचारियों की, हम अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। हम तो चाहते ही हैं कि हमारे ऊपर एस्मा लगे और हम कर्मचारी बने। हम तो चाहते ही यही हैं। आपका वेतन कितना मिलता है आपको? 4000। फिलहाल 4000 है मानदेय हमारा। हाँ जी, उसमें क्या होता है बताओ? और कितने घंटे काम करते हैं? 24 घंटे की ड्यूटी हमारी। रात को अगर डिलीवरी 2 बजे आ जाए तो हमें 2 बजे भी जाना पड़ता है। जो अकुशल को सरकार वेतन देती है 9,000 रुपया, 10,000 रुपये, वो भी आपको नहीं मिलता? इसका मतलब नहीं इतना तो नहीं है। नहीं, हाँ जी, हमें एक बात और बताइए, हाँ जी। अगर आप मान लो किसी की डिलीवरी करवाने के लिए रात को गए और उसको आगे रेफर कर देती है डॉक्टर, तो आपको घर वापस आना पड़ेगा, तो आपको कोई नहीं, हमारे दबाव डालते हैं हमारे ऊपर कि साथ में जाओ। और अगर आप लोग वापस आते हैं तो कोई आपको व्हीकल या सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है? नहीं, कुछ भी सुरक्षा प्रोवाइड में नहीं है। तो आपको कोई वो उसका प्रबंध नहीं किया जाता गाड़ी का वापस जाने का? कुछ भी नहीं है, वो हम अपनी मर्जी उस पे ही आते हैं। सरकार का हमारे ऊपर कोई वो नहीं है। जैसे भी अम्बाला में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी, जो कि सरकार ने असफल कर दिया है सबको डिटेन करके। आने वाले टाइम में क्या इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन दोबारा देखने को मिला? कोई प्लानिंग है? मिलेगा जी। हमारी राज्य कमेटी कर रही है निर्णय आगे लिया जाएगा। कल देखो हमारी मीटिंग है, उसके बाद हम करेंगे।